नमस्कार, मैं हूं राहुल यदुवंशी। आप देख रहे हैं एमपी भारत। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रदेश की शिवराज सरकार की कर्मचारियों को राहत। एमपी में सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर से हटेगा बैन। 1 से 30 अप्रैल तक होंगे ट्रांसफर। ब्रिस्बेन में गाबा टेस्ट में भारत ने दर्ज की ऐतिहासिक जीत। शुभमन गिल और ऋषभ पंत की शानदार बल्लेबाजी ने बटोरी सुर्खियां। सीएम शिवराज ने दी बधाई। यूपी के बाद अब एमपी में भी वेब सीरीज तांडव पर दर्ज होगा केस। टेलीकास्ट पर लगाया जा सकता है बैन। गृह मंत्री ने दी जानकारी। टाइगर और लेपर्ड के बाद अब गिद्ध और घड़ियाल स्टेट बनेगा मध्य प्रदेश। प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह ने किया दावा। देपालपुर में विधायक विशाल पटेल के नेतृत्व में किसानों की ट्रैक्टर रैली को लेकर की गई मीटिंग। किसानों से ज्यादा संख्या में ट्रैक्टर लाने का किया गया अनुरोध। एमपी भारत में अब खबरें विस्तार से। प्रदेश की शिवराज सरकार कर्मचारियों को एक बड़ी राहत देने जा रही है। प्रदेश में अब 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ट्रांसफर पर लगे बैन को हटाया जा रहा है। मंगलवार को हुई शिवराज कैबिनेट में ट्रांसफर पॉलिसी पर विचार किया गया। एमपी में पिछले 2 साल से सरकारी कर्मचारियों के तबादले नहीं हो रहे थे। इस वजह से कर्मचारियों को परेशानी भी हो रही थी, लेकिन प्रदेश में एक पारदर्शी व्यवस्था लागू करने के प्रयास को लेकर शिवराज कैबिनेट इस बैन को हटाने जा रही है। मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक स्थानांतरण पर से प्रतिबंध हटाया जाएगा। इस बीच में जो ट्रांसफर है वो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया कि स्थानांतरण जो नीति है इस बीच में उसको भी और पारदर्शी बनाया जाएगा। प्रशासनिक स्तर पर और मानवीय दृष्टिकोण के स्थानांतरण भी इसमें शामिल किए जाएंगे। ब्रिस्बेन में खेले गए गाबा टेस्ट में भारत ने मंगलवार को ऐतिहासिक जीत हासिल की है। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया टीम ने खेल में अपनी पूरी ताकत झोंक दी, तो वहीं दूसरी ओर लगभग हर बड़े सितारे को खो चुकी भारत की टीम, लेकिन फिर भी युवा बल्लेबाजों शुभमन गिल और ऋषभ पंत की शानदार पारियों के दम पर भारत ने 3 विकेट से ऐतिहासिक जीत दर्ज की। जिस गाबा को ऑस्ट्रेलियाई कमेंटेटर किला बता रहे थे, उसी गाबा को भारत ने फतेह कर लिया। मैच में ऋषभ पंत ने अपनी बल्लेबाजी से लोगों को खूब वाहवाही भी बटोर ली। सीएम शिवराज ने ट्वीट कर टीम इंडिया और ऋषभ पंत की तारीफ की है। उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में भी वेब सीरीज तांडव को लेकर सरकार सख्त नजर आ रही है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि वेब सीरीज तांडव के निर्देशक से लेकर कलाकारों के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार एफआईआर दर्ज कराएगी। उन्होंने कहा इस फिल्म में हिंदू धर्म की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की गई है। इससे पहले सीएम शिवराज भी तांडव वेब सीरीज पर बैन लगाने के साथ ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी सेंसरशिप की बात कर चुके हैं। जिस तरह से जीशान अयूब, सैफ अली खान, अब्बास जफर, उन लोगों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है हमारे धर्म पर, धार्मिक भावनाओं पर, मैं निंदा करता हूं और मध्य प्रदेश सरकार भी इस पर केस रजिस्टर्ड करेगी। हम केंद्र सरकार से मांग करेंगे कि ये वेब सीरीज जो लगातार भावनाओं पर कुठाराघात करती है, जो अश्लील शब्दों का प्रयोग करके लोगों को अपमानित करती है, जो धार्मिक भावनाओं पर कुठाराघात करती है, उसकी कोई नीति बने और ऐसी चीजें प्रतिबंधित हो पूरे देश के अंदर। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टाइगर और लेपर्ड स्टेट के बाद अब एमपी गिद्ध और घड़ियाल स्टेट बनने की राह पर है। सरकार का दावा है कि जल्द ही उसे यह तमगा मिल जाएगा। प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश अब गिद्ध और घड़ियाल की संख्या के मामले में भी देश में नंबर 1 होने जा रहा है। इस मामले की रिपोर्ट आने के बाद मध्य प्रदेश गिद्ध स्टेट और घड़ियाल स्टेट का दर्जा भी हासिल कर लेगा। देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त किसानों ने कृषि कानून को लेकर एक बड़ा आंदोलन छेड़ा हुआ है। सरकार और किसानों के बीच हर दौर की वार्ता विफल रही। इसी को लेकर किसान अब 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकालने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश के किसान भी इस परेड को लेकर तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस तो पहले ही किसानों के साथ होने की बात कर चुकी है, लेकिन इसी को लेकर देपालपुर में विधायक विशाल पटेल के नेतृत्व में ट्रैक्टर रैली को लेकर मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें किसानों से आह्वान किया गया कि ज्यादा से ज्यादा ट्रैक्टर लेकर आएं और कार्यक्रम को सफल बनाएं। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर बताते हैं आपको बैतूल से, जहां 13 साल की नाबालिग बच्ची से रेप के बाद हत्या के प्रयास की खबर सामने आई है। दरअसल बच्ची को उसके खेत के पड़ोस में रहने वाले पड़ोसी बहला फुसला कर ले गया।
खेत घुमाने ले गया था उसको वो, और उसके साथ जबरदस्ती भी करने लगा। जब बच्ची चिल्लाने लगी तो डरकर आरोपी ने उसके सर पर पत्थर मार दिया और पास के नाले में फेंककर बच्ची को जिंदा दफनाने की कोशिश की। हालांकि अब इस मामले में पीड़िता गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी उसको बहला फुसला करके और उधर खेत घुमाने तरफ के लिए ले गया और उसके साथ नाले में ले जा करके उसके साथ उसने उसका यौन शोषण किया और इसके बाद फिर वो चिल्लाई तो उसको जो है वो मारपीट किया है और उसके सिर में चोट है। तो उसकी जब वो घर पर नहीं लौटे तो उसके परिजन जो है वो उसको ढूंढने के लिए वहाँ पर खेत तरफ गए तो वो जो है वो वहाँ पर नाले में मिली। फिर उसको लेकर के और वो घोड़ाडोंगरी अस्पताल ले गए। जैसे इसकी सूचना हमको मिली तो मैं और थाना प्रभारी सारणी तत्काल घोड़ाडोंगरी अस्पताल 9:30 बजे पहुंच गए थे। खबर सिंगरौली से आपको बताते हैं, नशे के कारोबारियों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। समय समय पर प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। इसी को लेकर सिंगरौली पुलिस ने जिले में पिछले 24 घंटे में अवैध शराब बिक्री और तस्करी के विरुद्ध 8 प्रकरण दर्ज किए हैं। साथ ही एक मामले में 164 लीटर अवैध शराब जब्त करने में सफलता भी हासिल की है। अवैध शराब जो तस्कर हैं, जो अवैध शराब बनाते हैं, उनके खिलाफ जी, जिसमें 24 घंटे के अंदर लंका रोड पुलिस के द्वारा कुल 8 प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, जिसमें 165 लीटर शराब जब्त किए हैं जी, तथा करीब 200 किलो महुआ लाभ जो है उसको भी नष्ट किए हैं जी, और कार्रवाई अभी लगातार जारी है। बैतूल के आमला ऑटो चालक इन दिनों ऑटो स्टैंड की मांग को लेकर प्रशासन के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदेश में अतिक्रमण को लेकर नगर निगम सख्त है। इसी को लेकर ऑटो चालकों की मांग है कि जैसे बसों के लिए बस स्टैंड की व्यवस्था है, उसी तरह ऑटो स्टैंड भी बनाए जाने चाहिए। ऑटो चालकों ने बस स्टैंड सहित विभिन्न स्थानों पर ऑटो पार्किंग स्थल की व्यवस्था किए जाने की प्रशासन से मांग की है। तो भी हमको मतलब बस एजेंट लोग हो गए या ये बस स्टैंड में हम जैसे ही आते हैं वैसे हमको बिल्कुल धकेल दिया जाता है कि जैसे कोई हम लोग है ही नहीं। मतलब हर तरह से आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से टार्चर कराया जा रहा है हमको बस स्टैंड। हम जाए तो जाए कहाँ? हमको स्थान दीजिए ना, कहाँ जाए हम लोग? स्टेशन पे 2-3 ट्रेन आ रही है, उनका स्टॉपेज है, वहाँ सवारी मिलती नहीं है। यहाँ बस स्टैंड आते हैं, यहाँ से भगा दिया जाता है। क्या करें सर हम? अच्छा, प्रशासन से आपका कोई सहयोग नहीं मिल रहा? प्रशासन से सर सहयोग चाहिए हमको कि हमको कहीं स्थान दीजिए, कहीं हमको ऐसा स्टैंड दीजिए कि हम सवारी वहाँ तक आ चुके। एमपी भारत की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।